यह कहानी एक सरफिरे आशिक की है। वे अपनी प्रेमिका का मर्डर करके उसकी लाश को अपने ही बेडरूम में दफना दिया। कातिल की इस कहानी सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी एक आकांक्षा नाम की लड़की की है जो पश्चिम बंगाल के बसुरा की रहने वाली आकांक्षा उर्फ श्वेता बेहद खूबसूरत थी। वह बहुत ही मिलनसार लड़की थी। उसी साल यानी 2007 में उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए उदय नाम के लड़के से हुई। दोनों की दोस्ती प्यार में कब बदल गई पता ही नहीं चला। सोशल मीडिया से शुरुआत हुआ ये रिश्ता मुलाकातों और लंबी बातों में बदल गया। यह क्रम 7 साल तक ऐसा ही चलता रहा। ऐसा लग रहा था कि मानो आकांक्षा उदय के प्यार में पागल हो गई हो। वह उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा फैसला लिया। उस साल वह अपने परिवार को ये कहकर सीधे भोपाल उदय के पास आ गई कि उसे नौकरी मिल जाएगी। वहाँ वो संकेत नगर में उदय के साथ रहने लगी, लेकिन इस दौरान उसने अपने परिवार को बताया कि वह अमेरिका में काम कर रही है। उसकी बात से परिवार वाले बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि आकांक्षा ने बड़ी सफलता हासिल की है, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज नहीं था कि उसकी बेटी के साथ क्या होने वाला है। सन 2016 की बात है। तभी अचानक आकांक्षा ने अपने परिवार से बात करना बंद कर दिया। परिजनों ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद आकांक्षा के भाई ने उसका नंबर ट्रेस किया तो उसकी लोकेशन भोपाल में मिली। जब उसके परिवार को शक हुआ कि आकांक्षा भोपाल उदयनगर के साथ रह रही है, अब घर वालों को उसकी चिंता सताने लगी। जब परिवार वालों को हताश हो गया और उन्हें अपनी बेटी का कोई पता नहीं चला तो उन्हें थाने जाकर आकांक्षा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस मामले की गंभीरता को समझ रही थी। बंसुरा पुलिस टीम तुरंत भोपाल आई, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर भोपाल पुलिस की मदद ली गई और जांच आगे बढ़ी तो पूरे मामले का सनसनीखेज खुलासा हुआ। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि उदय ने अपनी प्रेमिका आकांक्षा की हत्या कर दी है और उसके शव को अपने घर के बेडरूम में ही दफना दिया। ऊपर से फॉलोवर की गई थी। उनकी निशादेही पर पुलिस ने शक और अफसोस बरामद किया। बांका कुंडा पुलिस ने 30 अप्रैल 2017 को आरोपी उदय को गिरफ्तार कर केस डायरी समेत करीब 600 पत्रों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। 19 गवाहों के बयान और तमाम सबूतों के आधार पर कोर्ट ने उसे दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई। इसी जांच में पता चला कि उदय ने सिर्फ अपनी प्रेमिका का हत्यारा और बल्कि उसे 2010 में अपने माता पिता की भी बेरहमी से हत्या कर दी थी और उनके शव घर के बगीचे में दफना दिए थे। बता दें, आरोपी उदय ने 13 साल पहले मां इंद्राणी और पिता वीरेंद्र दास की गला दबाकर हत्या कर दी थी। फिर उनके शव को सेप्टिकल टैंक के नाम पर गड्ढा खोदकर दफना दिया। शुरुआत में पुलिस को लगा कि यह मामला आकांक्षा की हत्या तक ही सीमित है, लेकिन जब उन्हें उनके माता पिता के बारे में पूछा गया तो वो ठीक से जवाब नहीं दे पाए। ऐसे में पुलिस को शक हुआ और फिर पूछताछ में उसे खुलासा किया। उसने सभी को चौंका दिया। उन्होंने बताया कि मां इंद्राणी और पिता दास की 2010 में हत्या कर दी गई थी और उनके शव को रायपुर स्थित उनके घर के बगीचे में दफना दिया गया था। पहले उसने पुलिस से झूठ बोला था कि मां अमेरिका में रहती थी, जबकि पिता की बीमारी से मौत हो गई थी। जबकि उसने पहले मां और फिर पिता की हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, उनकी मौत के बाद वो फर्जी दस्तावेज के जरिए 7 साल तक अपनी मां के नाम पर पेंशन लेता रहा। फिर बाद में उन्हें मकान बेच दिया और भोपाल में रहने लगा। बंगाल के बंगुरा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2020 में उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। इसके बाद रायपुर जिला न्यायालय ने अपने माता पिता की हत्या कर शव को बगीचे में दफनाने के मामले में उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। उदय दास
अब पश्चिम बंगाल की एक जेल में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ऐसी क्राइम कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि कहानियाँ कैसी लगी।